नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को एटलीस्ट 4-5 मिनट तक देख लेना। इससे आपको हर एक जो आपके अंदर समस्या है, जो आपके अंदर सवाल है, उस सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, यूपी पीएससी आरओ को ऐसा लगता है किसी की नज़र लग गई है। जब इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना था तो फिलहाल बड़ी मुश्किल से इसकी वैकेंसी आई, फिर इसका फॉर्म भरा गया, फिर ऐसा हुआ कि यह एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला, लेकिन यह एग्ज़ाम 11 फरवरी को होता है और बदकिस्मती से यह पेपर लीक हो जाता है। फिर उसके बाद नया डेट आता है 22 दिसंबर को। इतना तक तो दोस्तों ठीक था कि बच्चों के मन में ये उत्साह था कि हाँ पेपर दोबारा करवाया जाएगा, और कहीं ना कहीं डेट भी काफ़ी बढ़ा दिया गया। लेकिन अभी जो पिछले कुछ दिनों से, कह सकते हो 2-3 दिनों से, एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। और अभी तो फिलहाल ऑफिशियल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर आयोग के द्वारा ऐसा कुछ कहा नहीं गया, लेकिन जब कोई चर्चा, जब कोई न्यूज़ होता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं वो बात कुछ हद तक तो सही होता है, इसीलिए वो चीज़ें न्यूज़ में होती हैं। फिलहाल इस वीडियो में आज हम सब बात करने वाले हैं कि क्या दोस्तों यूपी पीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, क्या वो वाकई में 22 दिसंबर को होगा या फिर उसका डेट टलेगा। अभी तक दोस्तों जो न्यूज़ पता चल रहा है दोस्तों, या ऐसा पता चल रहा है कि यह एग्ज़ाम 22 दिसंबर को होगा और साथ ही साथ 23 दिसंबर को होगा, यानी यह एग्ज़ाम 2 दिन होगा। और ऐसा भी अभी दोस्तों ऐसा पता चल रहा है कि यह एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगा, यानी कि 9 से 12 और 2 से 3। अब जो हम लोग अक्सर देखते हैं, चाहे कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो, जो भी एसएससी के एग्ज़ाम देखते होंगे, अक्सर 2 शिफ्ट में पेपर होते हैं, 3 शिफ्ट में पेपर होते हैं, यानी कि 2 दिन 3 दिन पे पेपर होते हैं, 2-2 शिफ्ट में करके। वही फार्मूला यहाँ भी अपनाया गया है अभी, और जहाँ तक उम्मीद है कि ऐसा ही एग्ज़ाम होगा इसी पैटर्न पे। फिलहाल यह पैटर्न कितना सही है कितना गलत है ये हम सब डिसाइड करने वाले नहीं है, लेकिन आपका जो राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। इससे हम सबको ये पता चलेगा कि कितने बच्चे इस एग्ज़ाम के पैटर्न में पक्ष में हैं, कितने बच्चे नहीं। वैसे तो फिलहाल अभी ये जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है उसके अनुसार तो ये पता चल रहा है कि एग्ज़ाम 22 दिसंबर 23 दिसंबर को होने वाला है, 2-2 शिफ्ट में पेपर होगा। अब 2-2 शिफ्ट में पेपर होने का मेन कारण यही है, जैसा आप सभी को पता है, कि पेपर लीक हो जाता है। जब 11 फरवरी को उधर कांस्टेबल का भी पेपर लीक हो जाता है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना हो चुकी है। वो यही कोशिश कर रही है कि कम से कम बच्चे एक साथ पेपर दें और मैनेजमेंट को ठीक ठाक किया जाए। उनके हिसाब से वो चीज़ अच्छी भी है, क्योंकि अगर जब कम बच्चे एक साथ पेपर देंगे तो उनको मैनेज किया जा सकता है, और गवर्नमेंट इस समय कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें तो देखिए, आरओ जो पेपर है दोस्तों, ये यूपी पीएससी के द्वारा करवाया जाता है। ये एक ऑफिसर रैंक का एग्ज़ाम होता है, जॉब होता है। तो इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उतना जस्टिस नहीं हो रहा है, इतना अच्छा नहीं है। देखिए वन डे एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए चलिए ठीक है, कुछ ऊपर नीचे है, लेकिन दोस्तों ये ऑफिसर्स का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर कुछ नंबर से, अगर 2-4 नंबर से कोई ऑफिसर बनते हुए रह जाता है तो कहीं ना कहीं एक ये कह सकते हो दुख की बात है। फिलहाल अब न्यूज़ क्या आने वाली है ऑफिशियल, वो तो बात की बात है, लेकिन 100% है ये न्यूज़ फैल रहा है, तो इसका मतलब कहीं हद तक अगर धुआं है, आग है, तो कहीं ना कहीं अगर आग है, धुआं है, तो कुछ ना कुछ मामला तो है। फिलहाल इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, जैसा आप सभी को पता है। नॉर्मलाइजेशन में अगर आपका कम ज़्यादा है तो उसमें वो नॉर्मलाइजेशन करके ही रिजल्ट दिया जाता है। हो सकता है कि किसी का पेपर आसान हो। देखिए मान लीजिए आपका 22 तारीख को पेपर है, एक दोस्त है आपका, उसका 9 से 12 उसका पेपर आसान आ गया, और किसी का 2 से 5 उसका पेपर हार्ड आ गया, तो दोनों को मिलाकर उसका नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो इसमें दोस्तों किसी को फ़ायदा मिल सकता है, किसी को नुकसान भी हो सकता है। फिलहाल आगे की बात है कि ये होगा क्या नहीं होगा। और एक खास बात और दोस्तों, इसमें देखिए ऐसा भी होगा कि आप सभी का जो पेपर होता है ना, 2 घंटे का पेपर होता है जीएस का, जिसमें 140 सवाल पूछे जाते हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर वगैरह। 1 घंटे का दोस्तों पेपर होता है हिंदी का, जिसमें आप देखते होंगे कि 60 सवाल आते हैं हिंदी के। लेकिन अब इसको दोनों को मिला लिया गया है, यानी कि अगर हम बात करें तो 2 घंटे प्लस 1 घंटे यानी 3 घंटे का आपका पेपर होगा, साथ ही हिंदी और जीएस दोनों का एक साथ पेपर होगा। यानी कि अगर आपका प्रैक्टिस, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि 2 घंटे का पेपर दूंगा, 1 घंटा थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, 1-2 घंटे, उसके बाद मेरा हिंदी का पेपर होगा, तो ये कहीं ना कहीं आपकी भूल है। और क्योंकि दोस्तों देखिए, दोनों पेपर को एक साथ जब मर्ज करेंगे उसके बाद ही 2 पाली में पेपर होना संभव हो पाएगा, नहीं तो पूरा दिन चला जाएगा, पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए 2 घंटे प्लस 1 घंटे यानी 3 घंटे का पेपर होने वाला है। 200 सवाल आने वाले हैं, जैसा कि 140 जीएस रहेगा आप सभी का और 60 रहेगा हिंदी। तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए, अपना शेड्यूल, अपना प्रैक्टिस इसी अनुसार करिए, क्योंकि संभवता है कि पेपर ऐसे ही होगा। और फिलहाल अगर बच्चों का ज़्यादा दबाव आता है, बच्चों का अगर कुछ हद तक ट्वीट आता है या कुछ मांग उठती है, तो हो सकता है मे भी चेंज किया भी जा सकता है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। तो ऑफिशियल ऐसा न्यूज़ है नहीं, लेकिन ये मान के चलिए कि सत्य हो सकती है, 90% सत्य हो सकती है। और ये बस यही है कि जैसा भी न्यूज़ होगा मैं आपको सभी को जरूर बताऊंगा, लेकिन आप हाँ इसके लिए अच्छे से तैयार हो जाइए कि ये जो चीज़ है पेपर ऐसे भी होगा। और क्योंकि देखिए लगभग 10 लाख बच्चों ने फॉर्म डाला है, अगर 7-8 लाख बच्चे भी एग्जाम दे रहे आते हैं तो बहुत होता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेना चाहेगी, और उनका यही मानता होगा कि पेपर को बढ़िया से बढ़िया करवाया जाए बिना किसी रिस्क के। तो आप ये मान के चलिए कि दोस्तों पेपर तो ऐसे ही होगा, संभवता है, जैसे कि यूपी कांस्टेबल में भी हाल ही में एग्जाम हुआ है। तो अपना आप तैयारी कीजिए, कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।